देखिए ये अभी क्या है, एक सेट आया है नोट 10 प्रो मैक्स, है ना। इसमें इशू है, कैमरा वाईफाई वगैरह नहीं चल रहा है ना। तो पहले हैंडसेट को हम ऑन करके देखते हैं, है ना। देखिए ऑन है, ठीक है। अभी आप लोग को इसमें ये नहीं समझना है कि कैमरा वाईफाई का जो केस सॉल्व हो रहा है वो सीपीयू ही से कैसे हम समझें, मतलब आप कैसे समझेंगे कि सीपीयू ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा कि आपको पहले उसके बारे में क्या पढ़ना पड़ता है, कैमरा सेक्शन कैसे काम करता है, वाईफाई सेक्शन कैसे काम करता है ना। तो उस कंडीशन में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सीपीयू क्यों रिवॉल्व करना पड़ रहा है, तभी आप करोगे। तो अभी आप क्या देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखेंगे कि जो हम सीपीयू का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस सीपीयू को काम करते के दौरान में क्या क्या देख के कैसे काम करना होता है, क्या हैंड स्किल होना है, क्या टेम्परेचर होना होता है, सब उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसका निकालने से लेके क्लीनिंग का प्रोसेस, डिबॉलिंग का प्रोसेस एंड वापस उसको बोर्ड में रखने का प्रोसेस, ठीक है। जिनको हम टेम्परेचर से रिलेटेड क्लास दे चुके हैं, तो जब हम टेम्परेचर का बात करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं वो। जिनको क्लास नहीं दिए हैं वो अपने दिमाग में होल्ड करके रखेंगे कि हाँ टेम्परेचर का क्लास हमको मिलेगा तो उस समय हमको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। फिलहाल ये हैंडसेट ऑन है ना, टच वगैरह काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा कि हैंडसेट तो ऑन है, तो हम प्रॉब्लम ही फाइंड किए कि सीपीयू से ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पे ध्यान तो रखना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान किस पे रखना है कि मेरे वजह से हैंडसेट खराब ना हो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कि अगर आप एक सीपीयू को अच्छे से निकाल के फिर वापस रखते हैं क्लीनिंग वगैरह रिवॉल्व करके, और फोन क्या हो गया डेड, तो दिक्कत में फंस जाइएगा। तो अगर रिजल्ट पे ना ध्यान देके अगर हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय काम करते के दौरान में आपको हर एक चीज ध्यान में रखना है कि क्लीनिंग के टाइम क्या टेम्परेचर होना चाहिए, आयरन का क्या होना चाहिए। अगर इस सब में आपका ध्यान रहेगा ना तो आपके वजह से गलती बहुत कम होगा, और गलती कम होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव की ओर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और नहीं तो इस सब पे ध्यान ना रखे आपको क्या है, रिजल्ट पे ध्यान है क्या, अरे कहीं सेट डेड ना हो जाए, या फिर कहीं सेट बन जाए, कहीं डेड ना हो जाए, कहीं बन ना जाए, मतलब यही दिमाग में चलते रहेगा। तो चलते रह रहा है तो इसका मतलब कहीं क्या है, आपका जो प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब आईसी निकाल रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे सावधानी रखना चाहिए वो सब पे ध्यान जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं तो उसकी वजह से जो गलती आएगा आपका दिमाग में आएगा ही नहीं कि मेरे से ये गलती हुआ भी है। मेरे बात को, तो ये जरूरी है। तो अभी हम आपके सामने सिर्फ ये देख रहे हैं कि पासवर्ड कस्टमर दिया नहीं है, कि वाईफाई हम आपका चेक करा दें, है ना। वाईफाई तो ऑन हो रहा है लेकिन सर्च नहीं कर रहा होगा, है ना। ऑन हो रहा है लेकिन सर्च नहीं कर रहा होगा, कैमरा नहीं कर रहा है, तो ठीक है, प्रॉब्लम श्योर है। और जब हम पढ़ाएंगे आपको कैमरा सेक्शन और वाईफाई सेक्शन तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब सेट में जो एमआई का सेट है सीपीयू क्यों आता है इशू, है ना। तो वो आप आराम से कर लेंगे। तो अब चलते हैं इसका, अब चलते हैं इसका मदरबोर्ड की ओर, ठीक है। मदरबोर्ड देखते हैं, ये इसी तरीके से सील्ड देना चाहिए सब फोन में, इसी तरीके से जो यहाँ पे है ना, हाँ ढक्कन सिस्टम जो दिया हुआ है ना, उसी तरीके से सील्ड एक्चुअल में देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैकेनिक लोग को काम करने में इजी होता है। दूसरा, और ये हाँ, जबकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से सील्ड देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब ये स्टील में कितना कॉस्ट कटिंग कर रहा है वो तो वही जाने, 1 लाख किलो स्टील लगता है कि 1 लाख रुपए किलो आ रहा है कि क्या आ रहा है पता नहीं, है ना। ये सब की बात है। अब ये सीपीयू यहाँ पे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसका वहां पे जगह बनाएंगे। ये जो ये हीटिंग पेस्ट है, क्या है, जब सीपीयू हीट होता है काम करने, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो, मतलब आप यूज कर रहे हैं ना सेट, तो कोई लंबा कोई होता नहीं, कोई लंबा वीडियो देख रहा है, मूवी वगैरह देख रहा है, या लगातार कोई गेम खेल रहा है, उस कंडीशन में सीपीयू क्या होता है, हीट होता है। तो उस हीट को
कम करने के लिए ये पेस्ट दिया हो रहा था, इसलिए इसको थर्मल पेस्ट बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? थर्मल पेस्ट। अब देखिए ये सीपीयू ये सील्ड के अंदर हो गया ना, मतलब ये कोना और ये कोना तो पूरा सील्ड के बाहर अंदर है, तो हमको इस इतना, बाकी यहां से इतना तो काटना पड़ेगा, तभी ये बाहर आएगा, है ना। अब प्लस ये भी पतला वाला सील्ड काटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो इसको सील्ड बोलते हैं, और नहीं तो बोलचाल कॉमन भाषा क्या है हम लोग का, मैकेनिक भाषा पतरा, है ना, पतरा। तो देखिए, हाँ केन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जो भी आप कटर लोगे थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेंगे, ताकि आप आराम से, हाँ दूगो था ना, तो इसी तरीके से केन कटिंग करते हैं, ठीक है। अभी दो वो तो आ गया है, लेकिन ये दो नहीं आया है। देखिए, पतरा काटने से पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर ये सील्ड जो है ये बोर्ड को मजबूती भी देता है, बात समझ रहे हैं? बोर्ड को क्या करता है, मजबूती देता है इस तरीके से। हाँ, अब जैसे कहने का मतलब है कि एक विदाउट सील्ड, मतलब विदाउट पतरा एक मदरबोर्ड आप क्या किए हैं, सब कटिंग उटिंग करके बना उना के सेट दे दिए पैक करके। अब वो सेट में चांसेस है कि हल्का सा भी हैंडसेट गिरेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, समझ रहे बात को, क्योंकि मदरबोर्ड को वो होल्ड करके भी रखता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हैं, आपको सील्ड काटने का टाइम आ रहा है, तो उतना ही काटने की कोशिश करें जितना आपको काम निकल जाए, है ना। ये नहीं कि पूरा पतरा बाहर करना ही आपका मकसद हो। तो जब पहले मकसद ही आपका पूरा पतरा बाहर, मतलब सील्ड बाहर करने का है, तो आप तो काम उसी हिसाब से करोगे, है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं, अगर हम पूरा सील्ड बाहर भी कर देते हैं तो प्रॉब्लम भी आता है बोर्ड में, है ना। तो हम जितना काम करने का मेरा जगह है, मेरा उतना से काम निकल जाएगा, उतना ही क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। हाँ ठीक है, तो कोई कोई केस ऐसा होता है कि पूरा कटिंग करके ही बाहर निकालना है, तो उस केस में तो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप अपना समझदारी से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि यहां से, ठीक है, यहां से और यहां तक, है ना, ऐसे कटिंग कर देते हैं। बाकी इतना पतरा तो बचा हुआ रहेगा ना, मेरा बचा हुआ रहेगा ना, तो बोर्ड को तो मजबूती प्रदान करेगा, है ना। तो इस हिसाब से कटिंग करना है, नहीं तो आपका दिमाग में रहेगा कि पूरा सील्ड बाहर निकाल दो, उसी हिसाब से आप काम करेंगे। इसको पूरा कट नहीं करना है, डीप कट लगाना है, ठीक है। ये ड्रिल मशीन कैसे चला रहे हैं हम, लगातार ऐसे रख के ऐसा नहीं काट रहे हैं, उन्हें तो छटक जाता है। क्या कर रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं और फिर उठा रहे हैं, रख रहे हैं उठा रहे हैं, ठीक है, स्पीड से कर रहे हैं, है ना। और डीप कट लगाना है, डीप कट मतलब पूरा नहीं कटना है, पूरा डीप कट करना है, खाली पूरा काटने का चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहां से हम काट देते हैं ऐसे, है ना। हाँ यहाँ से यहाँ पे ना ऐसे काट देते हैं क्या,
ठीक है। अब हम आराम से इसको क्या करेंगे, कटर से हल्का सा इसको, लेकिन आईसी में नहीं लगना चाहिए, है ना, आईसी में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ही बाहर आ रहा है तो काम चल जाएगा अच्छा से। बोर्ड जब भी आप शील्ड काट रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि बोर्ड इस तरीके से ना बैंड हो। अगर बैंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत सारा वायर जा रहा है, तो कब क्या लेयर ट्रैक डैमेज हो जाए आपको पता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे कभी भी हाथ में रख के ऐसे नोचने उचने का कोशिश नहीं करेंगे शील्ड को। हाँ ठीक है, मतलब ताकत तो पहले ही बोले, सॉफ्ट हैंड हम हर चीज में बोले हैं। एक वर्ड में अगर बोला जाए कि आपको अगर प्रैक्टिकल क्लास, मतलब प्रैक्टिकल क्लास कहने का मतलब कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं होता, ये वर्किंग क्लास है। ये बात समझ रहे हैं ना कि आप वर्क कैसे करते हो। प्रैक्टिकल क्लास किसको बोलते हैं, बस चार्जिंग जैक निकाल के लगा के दिखा दिए, है ना, आईसी बोल करके लगा के दिखा दिए, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लास। जो कि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है वर्किंग क्लास डायरेक्ट, कि आप वर्क कैसे कर रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल क्लास और वर्क क्लास में बहुत अंतर होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो उस कंडीशन में हम आपको बोले हैं, चाहे आप चिमटा पकड़े हो, आयरन पकड़े हो, फुटगन पकड़े हो, ब्रश पकड़े हो, जो भी आप पकड़े हो टेबल पे टूल्स के रूप में, उसको सॉफ्ट हैंड ही पकड़ना है। मतलब उससे इतना ऐसे पकड़ना है कि उसके वजह से आप ताकत ना लगा रहे हैं, नहीं तो वो फिर सुधरेगा नहीं। ये शील्ड बाहर आ गया, कि शील्ड बाहर की है। ठीक है, शील्ड बाहर की है, देख रहे हैं ना। तो ये जो प्रिंट बाहर आया है इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग प्रिंट बाहर आता है ना। ऐसा लाइनिंग वाला प्रिंट नहीं बाहर आएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे जो लाइनिंग है ना, कभी कभी बाहर आ जाता है, ध्यान देना होता है। तो उसकी वजह से भी कोई अगर इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह है तो कट गया तो सेट डेड भी हो सकता है, या फिर जो सेक्शन का लाइन है वो काम करना बंद कर दे। ठीक है, स्क्रैपर जब आपका हार्ड जा रहा हो ना, देख रहे हैं, स्क्रैपर जब हार्ड जा रहा हो तो उस तरीके से हार्ड नहीं निकलना चाहिए आईसी। क्यों, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा ना ये, तो अपने आप ही छोड़ता है। स्क्रैपर है बस इसको उठाने के लिए होता है। सर आप बताए थे जैसे कि जिस तरह स्क्रैपर चला रहे हो ना, वो जगह में फीड लेते हुए चलो। ठीक है, लेकिन इस साइज में छोटा आईसी है, नहीं समझे बात को। बड़ा आईसी में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे स्क्रैपर लगा रहे, इतना दूर उठ गया, इधर अटकना शुरू हो जाएगा, है ना। तो फिर वो फील करके आपको इस ब्लोअर उधर लेके जाना होता है। नहीं तो क्या होता है भाई, लोग यहाँ से ताकत लगाना शुरू कर देते हैं एकदम, तो उसकी वजह से क्या हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। ठीक है, ये छोटा आईसी है तो वो पूरा कवर किया था, तो वो चीज फेस नहीं हुआ। बड़ा आईसी में वो चीज, फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट में भी हम लोग हाँ 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 आराम से। अब जब आयरन का टेम्परेचर 360 डिग्री होना चाहिए, आराम से इसको हल्का, हाँ जितना बाहर आ रहा है आयरन से लीड ले लेंगे। ठीक है, इस तरह का जो धुआं आ रहा है उस पर एडजस्ट फैन आता है, लगा लीजिए ताकि आपका नाक में ना जाए, है ना। जब इधर आ रहा है, नाक तक आ रहा है तो हल्का सा फूक दीजिए। ठीक है,
वो ज्यादा डेंजरस है। भगवान के साथ अब ये क्या हुआ कि अब ये बाहर आ गया, जी सर। जितना लीड था बाहर आ गया। अब इतना ग्लू हार्ड नहीं है कि हम इस पे कोई कटर लगाएं, मतलब ब्लेड कटर, है ना। ये आयरन से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, हल्का 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 हल्का, आयरन से रगड़ना नहीं है, बस खाली हल्का हल्का। अब हम थोड़ा सा डिसोल्डर वायर ले लेंगे। और ताकत नहीं लगाना है डिसोल्डर डिसोल्डर वायर से, हल्का हल्का, धीरे 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 धीरे, है ना। इससे क्या हुआ, ग्लू भी साफ हो जा रहा है और मेरा सर अगर मान लीजिए टेम्परेचर टेम्परेचर सब सही है, लेकिन अटक रहा तो डायरेक्ट बीट खराब हो गया। ठीक है। अब इस तरीके से आराम से इसको पहले क्लीन कर लेंगे। एक बार में पूरा साफ करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। सर ब्रश भी तो मार सकते हैं। ब्रश अभी नहीं मारेंगे। रीजन क्या है, इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ करना होता है। नहीं समझे बात को। ठीक है। ठीक है, कहीं भी स्क्रैचेस आया स्क्रैपर का, जो हम ग्लू कटिंग किए थे, नहीं आया है। इसी तरीके से आप काम करेंगे। अब जो साइड साइड में ग्लू है उसको, उसके लिए कोई अलग से टूल नहीं लेना है। हल्का सा जो ये चिमटा है ना, पतला वाला भोथर, है ना। यहाँ पे काला आपको पिक्चर इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्टील है ना नीचे, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए काला दिखाई दे रहा है। तो जितना में ग्लू कट किए थे उतना ही टेम्परेचर रखेंगे और इस तरीके से साइड साइड में ग्लू को साफ करेंगे, नहीं तो आईसी बैठने में दिक्कत होगा, होगा ना। टेस्ट सारा नहीं ले लेते हैं। हम्म। सर का साइड में बच जाता है। सर कुछ कुछ जगह ना हल्का हल्का बॉल में आना क्या हो गया सर का। ठीक है, सब साफ हो गया साइड साइड में। अब फिर से हल्का सा हम डिसोल्डर वायर लेंगे, है ना, और इसको क्लीन करेंगे। आराम से, धीरे धीरे, जोर से रगड़ना नहीं है। रगड़ेंगे दिक्कत होगा। आयरन अटक रहा है, डिसोल्डर वायर अटक रहा है, तो टेम्परेचर पहले बढ़ाइए 20 डिग्री, है ना। ऐसे स्मूथली है, 360 डिग्री में हम काम कर रहे हैं। है। हम लोग को 380 बोले जैसे मैक्सिमम 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 टेम्परेचर। और इस तरीके से पूरा क्लीन होना चाहिए, है ना। देखने से लग रहा है ना कि कोई प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है ना। ये नहीं कि
लुंदरी सुंदरी मतलब समझते हैं, लुंदरी सुंदरी? समझ गए तो अच्छी बात है। यही प्रोसेस पे ध्यान देना होता है। आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आईसी पे। आईसी, अरे कैसू करके चिपका दो फेविक्विक से, बन गया सेट, है ना। दूसरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मेरे वजह से हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। मतलब वो गोली खेलते हैं ना बचपन में, अंटा बोलते हैं ना, गोला मारो, तो उसी पे ध्यान रहता है, हाँ? वैसे ही ध्यान होना चाहिए। जब ये सब पे सही रहेगा तो आपका क्या होगा? प्रोसेस सही हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कुछ गलती होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या गलती हुआ है हमसे। और ये पूरा प्लेन होना चाहिए, हाथ से, फिंगर से प्लेन होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको टच करके देख लीजिए, पास कीजिए एक दूसरे को टच करके। खड़खुड़ खड़खुड़ नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ठीक है, कुछ बोलेगा राज? राज सर कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? ऐसा लगा ऑर्डर सर, कल जो हम आपको जो पावर आईसी दिए थे क्लीन करने के लिए ब्लैक पेस्टेड, सर उसको तो सर डग ब्लेड से ही करना है ना, क्योंकि आयरन लगा देंगे तो सर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, चलिए अब देखिए। जी सर, आता ना हमको रिपेयरिंग कराना, सिखाने। जी सर, तभी तो सीख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जितना राज सर से हमको पास कराना होगा, जितना इसमें लीड है ना, पहले बाहर ले लेंगे जो बड़ा बड़ा है। ठीक है ना। अब आयरन से हम पिछले बार आपको दिखाए थे कि आयरन से कैसे निकलता है ग्लू, है ना। इजी से ऐसे करेंगे तो आराम से निकलते चला जाएगा, है ना। हाँ, डिसोल्डर चलाओ, हो जाए। अब हम दिखाएंगे आपको डक ब्लेड, दूसरा मेथड क्या है, डक ब्लेड। ठीक है ना। तो उसके लिए आईसी होल्डर चाहिए इस तरह का। ये पीसीबी स्टैंड इसीलिए फेमस भी हुआ कि आईसी होल्डर भी है और पीसीबी होल्डर भी है ना, 2 यूल वाला। ठीक है, हम मैकेनिक लोग का कपड़ा शॉपिंग नहीं होता है, क्या शॉपिंग होता है? टूल्स, है ना। सर पसंद आ ही जाता है सर, इसलिए हम नहीं जाते हैं सर। अभी जाएंगे 5,000 खर्चा हो जाएगा मेरा फिजूल में, क्योंकि उसके बिना भी काम अच्छे लेवल पे चल रहा है मेरा, समझ रहे? हाँ, मन ललचाएगा ही ललचाएगा। तो हम लोग तो होली दिवाली बकरीद सब में टूल्स खरीदते हैं, समझे, कपड़ा नहीं खरीदते हैं। अब इसको यहाँ पे हम लोग आईसी को ये बताए थे कि कोई भी आईसी होल्डर कैसे चेक करना है ना। जब आईसी होल्डर आप पे आप काम करो तो ये उठना नहीं चाहिए, है ना। गैप नहीं दिखना चाहिए नीचे से, नीचे से इधर से ऐसे गैप नहीं दिखना चाहिए, है ना। गैप दिख रहा है तो दिक्कत है वो, है ना। अब ले लेंगे डग ब्लेड। कहाँ रखे फोटो खींच के बाबू? वही रखे। ठीक है, ये डग ब्लेड है ना। डग ब्लेड बोलने से नहीं जानेगा वो लोग, फोटो खींच के देंगे। ये हैंडल देगा और 3 को ऐसा ब्लेड देगा। ठीक है, जल्दी खराब नहीं होता है, ले लेंगे तो बहुत दिन चलता है। ठीक है, नोजल बड़ा ही रखेंगे कटिंग के टाइम, छोटा नोजल नहीं रखेंगे, क्योंकि पीसीबी स्टैंड भी हीट होता है, उस एरिया को पूरा हीट होना होता है। और टेम्परेचर कितना, तो 300 डिग्री काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आराम से धीरे धीरे इसको पहले 10-15 सेकंड हीट कर लेंगे। ठीक है, पहले हाँ प्री हीट 10-15 सेकंड पहले, है ना। हाँ, आराम से। अब उसके बाद ब्लेड लगा के देखना है कि आराम से आ रहा है कि नहीं, देख रहे आ रहे ना।
आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे ही हीट लगाएं वैसे ही कट करना शुरू, तो क्या होगा, हीट होगा नहीं, अगला वो कट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसे पलट देंगे। ठीक है, क्लीन हो गया। ये वाला वो सब आयरन से हो जाएगा। ये मोटा मोटा जो ग्लू है उसके लिए है। अगर आप इसको बोलिएगा एकदम पूरा, हाँ थोड़ा सा भी नहीं रहना, तो उस चक्कर में ना स्किन आ जाएगा बाहर। स्किन मतलब समझ रहे, सीपीयू का स्किन बाहर आ जाएगा। क्या आप ताकत लगाओगे, फिर पतला चीज को हटाने के लिए ताकत लगाना पड़ता है। आप समझ रहे कि नहीं? आ रहा समझ में? यहाँ देखिए कितना मोटा मोटा ग्लू आया बाहर, देख रहे हैं? आया कि नहीं आया, देख रहे हैं? तो डग ब्लेड जो है, जो भी ब्लेड है, मोटा स्किन को काटने के लिए होता है। अब उस तरीके से बहुत कम आ रहा है बोर्ड। तो एक समय था ना कि हम लोग सिर्फ 4C नंबर ब्लेड से काटते थे ग्लू। ये देखो, इससे काटते थे ग्लू बोर्ड में, और इससे काटते थे। इसी का चौड़ा बड़ा भाई ब्लू कलर का होगा, कहाँ है हैंडल, देखो इससे, इससे ग्लू काटने के लिए वीवो इस सब में आता था एकदम हार्ड। अब तो कोई कुछ ग्लू के नाम पे बस खाली मुड़ी गिनाने आया। मुड़ी गिनाने मतलब समझ रहे ना, अपना हाजिरी लगा दिया कि ग्लू आई सी है, दम नहीं है अब। और नहीं तो पहले कितनो आप एक्सपीरियंस मैन हो, कितनो आप पति हो, एक दो को प्रिंट जाएगा ही जाएगा। तो माइक्रो जंपिंग करना ही पड़ता था। हाँ अच्छा, होने दीजिए सर, अभी देखते हैं उसको, है ना? देखिए अब ये क्या हुआ, अब पूरा साफ हो गया, है ना? हल्का सा स्किन जैसा जो ग्लू बचा है, ठीक हो गया। क्लियर है ना? अब उसको साफ करने जाते तो स्किन बाहर आता कि नहीं आता? तो हम करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कितना ताकत से स्पीड से चलाना है। आपके लिए बोल रहे फर्स्ट टाइम आप करने जाओगे, क्या हो जाएगा, स्किन बाहर आ जाएगा सीपीयू का, फिर क्या हो जाएगा, वो स्क्रैच हो गया सीपीयू, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए फिर और दिमाग लगाइए कैसे बनेगा वो, है ना? इसीलिए ब्लेड भी इससे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, सावधानी से और समझदारी से। सावधानी कहाँ से आएगा, जब समझ आपको जानकारी रहेगा। ये देखिए हो गया ना क्लियर? देखिए एक भी स्किन बाहर है, मतलब थोड़ा सा भी ग्लू है नहीं है। अब इसको निकालेंगे, साइड साइड में जो ग्लू बचा है उसको साफ कर लेंगे। ठीक है, साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देंगे। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, मतलब जिस मेट पे आप काम कर रहे हैं, उस एरिया पे थोड़ा सा साफ सफाई ध्यान देंगे, है ना? इस तरीके से साफ करते रहेंगे, ठीक है? ताकि आपका जो डस्टी वाला लीड है, डस्टी लीड मतलब जो ग्लू काट रहे हैं, तो लीड तो होगा ना इसके ऊपर, देखिए जैसे देखिए ये है ना डस्टी लीड, देखिए इसको बोलते हैं ना डस्टी लीड, देख रहे हैं? इसमें अब बैड लक हो गए, कहाँ पे, जब आईसी आप रिवॉल्व करके लगा रहे तो कोई जाके चिपक गया, आपको ध्यान गया नहीं, तो क्या होगा, सर हम तो सीपीयू सही लगाए थे सर, लेकिन हैंडसेट किसी तरह से ऑन नहीं हो रहा या रिस्टार्ट मार रहा सर। अब वो बैड लक वाला कहानी आपके साथ हो गया उस समय, आप ध्यान नहीं दे पाए या फिर, है ना? इस तरीके से ना हो, इस तरीके से इसीलिए साफ सुथरा करते रहना होता है, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, रिबोलिंग, ये क्लीनिंग का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म, है ना? पहले आईसी निकाले और सबसे पहले हम क्लीन क्या किए, मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड को इस लायक बनाएं कि वापस आईसी उस पर बैठ सके, है ना। एंड वो जब हो गया तब फिर हम कहाँ गए, मतलब आईसी पे, कि आईसी अब रिबोलिंग लाइक क्लीन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब चूंकि ये पूरा प्लेन है, डिसोल्डर वायर चलाए हैं तो पूरा प्लेन है, देखिए छूइए, पास कीजिए, एक दूसरे को तोड़िएगा मत, खाली छूने के चक्कर में ऐसे दबा कर तोड़ मत दीजिएगा बिस्किट जैसा। देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे एक साइड क्लीन नहीं हुआ, नहीं है सर। ठीक है। ये वाला बोल रहे क्या, जो काला काला दिख रहा है, ये काला काला दिख रहा है ना, वो बॉल का, उसके ऊपर डस्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो क्लीन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, क्लीन हो गया है, बस खाली डस्ट आ जाता है, ब्लैक कार्बन। तो इस तरह से स्क्रैच कर देने से वो क्या होता है, हाँ पकड़ लेता है। अब ये सीपीयू का जाली कितना, कौन सा है, SM 7150 है ना, 7150। तो हम सीपीयू का स्टेंसिल खोजेंगे, SM 7150। SM 7150। अगर आपके पास SM 7150 का जाली नहीं है तो मल्टी जाली से भी रिबॉलिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा जब आप जाएंगे तो। ले लेते हैं। जाली क्लीन करने का सबको बताए हुए हैं आप लोग तीनों को, हाँ सबसे बड़ी बात। बॉल दिखेगा उसको सुई से हल्का ढकेल देना है, हाँ बस, वो भी आर पार नहीं होना चाहिए सुई, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना तो समझो कि आप सही तरीका नहीं सीख पाए हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, हाँ ना, सुन लीजिए। लो समी पकड़ो तो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पतरा उतारे हैं और फिर वापस देख रहे हैं कि मेरा हैंडसेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। पतरा उतारने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, नहीं तो दिक्कत क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, थोड़ी देर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या किए, डायरेक्ट ऐसे सील्ड कटिंग किए, फिर वापस रीचेक नहीं किए, है ना, और चल गए काम करने, मतलब आईसी के ऊपर काम करने। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब पतरा काटे थे उसी समय प्रॉब्लम हो गया। नया का बात बता रहे, जब आप नया स्टार्टिंग फेज का है तो, है ना। और आप उस पर ध्यान ना देके कहाँ ध्यान दिए, जब आईसी पे काम किए। हाँ, आपको लग रहा है कि हम जो आईसी पे काम किए वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो आप सारा कंफ्यूजन उधर ही रह गया। बात समझे कि नहीं समझे, आपको प्रॉब्लम यहाँ पतरा से हो गया, क्या समझे। तो फिर रिवर्स गियर मतलब क्या बोले, रिवर्स गियर भी बोले हैं कि जब भी आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, कहीं अटक गए, पूरा रिवर्स गियर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारा वोल्टेज चेक कीजिए, है ना। वो तो है ही है सोल्यूशन। लेकिन कहने का मतलब है कि आप जो कर रहे हो एक एक स्टेप वेरीफाई करके चलिए कि हम जो किए हैं वो सही जा रहे हैं या वहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इससे क्या होगा कि पीछे आप नहीं आओगे जल्दी, ठीक है। तो इसको फिर से हम ऑन करके देखेंगे। फिर जब आपको धीरे धीरे काम करते हुए सब चीज हो जाए तो फिर आप एक्सपीरियंस हो गया तब तो आप तो देख के ही समझ जाओगे कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। लेकिन स्टार्टिंग फेज बड़ी दिक्कत होता है कभी कभी। इसका यही एक तरीका अच्छा है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको चेक कर लो कि हम जो काम किए सही है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है।
ऑन तो होना चाहिए, थोड़ा लेट से ऑन हो रहा है। काफी लेट से ऑन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे डॉट चलने लगा ना 3 बार, तो है ना, अब वो ऑन हो गया, ठीक है। टच वगैरह भी काम कर रहा है ना, टच वगैरह भी काम कर रहा है, मतलब यही कंडीशन में था सेट मेरा, मतलब जो सील्ड कटिंग की है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब श्योर हो गए हम, अब आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। ये सब तरीका जब तक आपको याद रखना है, कब तक, जब तक आपको अच्छा खासा क्या एक्सपीरियंस ना हो जाए मार्केट में। अच्छा खासा मतलब कम से कम 3-4 साल आप काम ना कर ली हो। बात समझे कि नहीं समझे? उस समय भी काम आएगा आपको, जब भी आप कहीं अटकोगे तो फिर से आपको रीचेक करना पड़ेगा। अब आते हैं इस सीपीयू के ऊपर, ठीक है ना। ये एक ब्लैक पेस्टेड आईसी है ना। जितना भी आईसी होता है उसमें पेस्टेड का बात आ गया, ग्लू का बात आ गया, तो दो तरह का होगा, एक व्हाइट वाला आता है ट्रांसपेरेंट, और एक ब्लैक पेस्टेड, ठीक है। अब इसको हम लोग पीसीबी होल्डर में लगाएंगे। पीसीबी होल्डर में हम बताए थे आपको कि पीसीबी होल्डर किस तरीके का होना चाहिए, है ना, बताए थे ना। हाँ, दूसरा आपको ये भी बताए हैं कि जब भी आप कोई भी आईसी निकाल रहे हो, क्या बताएं आपको कि जब भी आप कोई आईसी निकाल रहे हो तो उसका जो पोजीशन है, मतलब जो डॉट है आईसी के ऊपर, वो ध्यान में रख लीजिए, है ना, है ना। या फिर अपना सब पे किसी का होता है स्क्रैच कर देता है आईसी के ऊपर, स्क्रैच करने का मतलब इसे दाग लगा देता है हल्का सा इसे, है ना, समझे, या फिर फोटो खींच लेता है, ठीक है। और फिर नहीं तो लेआउट डायग्राम तो है ही है, वो पोजीशन वहां भी दिखा दिया, वहां से आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग ग्लू कटिंग करेंगे। ग्लू कटिंग अगर सीपीयू चाहे आईसी आप डील कर लेते हैं तो विदाउट ग्लू वाला इजी हो जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ग्लू कट करने के लिए हम लोग इस तरीके के ब्लेड यूज करते हैं, है ना, इस टाइप का, ठीक है। हाँ, ये मार्केट में मिलता है, और आपको स्क्रैपर आप लोग तीनों को बनाने भी बताए हैं कि किस तरीके से स्क्रैपर बनाएंगे, है ना। तो ग्लू कट करने का सबसे सेफ तरीका है 280, नहीं तो आप 300 में आराम से कट कर सकते हो। मतलब ग्लू कट करने का टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए कि आपका आईसी जो है ना मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसके अंदर जो लीड है मेल्ट हो जाए। हाँ, 280 मीडियाटेक इसलिए क्योंकि वो कमजोर होता है। हाँ, थोड़ा सा वो क्या होता है कि किसको बोलते हैं ना, हल्का क्वालिटी से बना होता है, तो इसीलिए। और क्वालकॉम मजबूत क्वालिटी से बना होता है, चाहे उसका बोर्ड हो या फिर आईसी भी हो। इस तरीके से हिट लगाएंगे, थोड़ा सा स्क्रैपर को हल्का हिट करेंगे, ठीक है ना। अब फिर आराम से धीरे धीरे अंदर की ओर नहीं कट करेंगे, मतलब आप ऐसे पूरा गड़ा के, मतलब ताकत लगा के स्क्रैपर नहीं चलाएंगे, क्लियर है। हाँ, इस तरीके से पलटेंगे, ठीक है। हाँ तो, हाँ ठीक है ना, वो तो सही बताया ना, मेरा तो वैसे बाय डिफॉल्ट चलता है ना, मेरा तो आदत है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये साइड साइड का ग्लू हट गया। अब उससे पहले जब हम आईसी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एंगल से हम आईसी को स्क्रैपर ऐसे डाल के और उठाएं, है ना। जिधर ज्यादा सेफ जोन हो
और डैमेज होने का चांसेस कम हो उधर ही लगाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए, तो इधर तो आईसी है, इधर सील्ड है, इधर भी सील्ड है, इस साइड से है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या होता है ना, कोई भी आईसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है आईसी को निकालना सेफ तरीके से। समझ रहे बात को? अगर वो आईसी अच्छे से निकल गया तो समझिए 50% काम कर लिया। क्लियर है? दूसरा कहाँ चैलेंजिंग होता है? क्लीनिंग में, कि अगर वो अच्छे से क्लीन हो गया तो समझिए 80% काम हो गया, 20% कहाँ बचा? वो रिबोलिंग है ना, और वापस लगाने। हाँ, तो वो 20% का खेला है, क्योंकि रिबोलिंग हर कोई कर लेता है आज के डेट में। बात समझ रहे कि ना? वो रिबोलिंग आ जाएगा उसको। लेकिन मुद्दा कहाँ ये है कि रिबोलिंग भी कर रहा है, आईसी निकालने लगाने भी जान रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि जो हम किए हैं वो सही है या नहीं। रिजल्ट भी दे रहा है वो, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जस्ट एक होता है ना, उसको फील और अंदर से कि आंख में पट्टी बांधे हैं और तीर चला रहे हैं, और वो रोज का प्रैक्टिस है, इसीलिए हम उसको सही जगह पे मार रहे हैं। तो फंसता कहाँ है पता है? जब कोई हायर सेट आ जाता है, कोई ऐसा सीपीयू या कोई ऐसा आईसी निकालना पड़ता है उसको जो वो कभी निकाला ही नहीं है, तो वहां पे वो हाँ नर्वस हो जाता है हद से ज्यादा। तो वहां पे आपको कौन सा, आपको क्या हेल्प करेगा? तो आपको जो भी स्किल आप सीखे हो, तो सीखने के साथ उसके बारे में नॉलेज रखे हैं कि नहीं रखे हैं? हाँ, हर एक चीज का अगर नॉलेज भी रखे हैं तो आप कहीं फिर नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक सेफ जोन क्या होता है काम करने का, और उसी सेफ जोन में रह के अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ भी कोई बोले, हम जब तक मेरे साथ वो घटना नहीं घटेगा हम मानेंगे ही नहीं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? घटना घटने का मतलब है कि अगर ठीक है हम जान रहे कि एक आईसी का टेम्परेचर है 400 डिग्री, इनफैक्ट हम उसका सेफ जोन लेके चल रहे कि हम 350 में उसको निकालेंगे, 360 में निकालेंगे, तो कोई बोल देगा नहीं आईसी उतना में भी खराब हो रहा है, तो हम मान थोड़ी ना जाएंगे जब तक वो घटना मेरे साथ नहीं घटेगा, है ना? तो वैसे ही है कि आप जो स्किल सीख रहे हो उसके बारे में आप उसको नॉलेज लेके पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब उसको अच्छे से यूज करना सीखे हैं कि नहीं, तो ये जरूरी है। नोजल, हाँ देखिए आईसी इतना बड़ा है, तो ये नोजल इतना बड़ा है, तो ये चल जाएगा, है ना? ये बहुत बड़ा है, दिख रहे हैं ना? आईसी जितना बड़ा है, दिख रहे हैं ना? हाँ, बड़ा आईसी के लिए। ठीक है, तो हम दोनों नोजल रखे हैं। ब्लोअर ऐसा रखना होगा आपको कि चैनल सिस्टम हो कम से कम, है ना? जैसे चैनल 1 में हम फलाना टेम्परेचर सेट कर दिए, चैनल 2 में फलाना टेम्परेचर सेट कर दिए, है ना? और इजी टू ऑपरेट हो, नोजल चेंज कर रहे अच्छे से, मतलब इजी जल्दी सा नोजल चेंज करने वाला फैसिलिटी हो, है ना? कॉम्प्लिकेटेड ना हो। बोला तो है आज निकाल देगा, बात को वहां से निकाल देगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हम पेस्ट देके निकालते हैं, हमको आदत है पेस्ट देके निकालना, बिना पेस्ट का भी निकलता है। अब आराम से, हाँ धीरे धीरे राउंड राउंड करना है ब्लोअर को, ठीक है? ठीक है, कोना ज्यादा कवर करेंगे, जैसे ये कोना है ना, कवर करेंगे 20 से 25 सेकंड लगातार हिट लगाएंगे। ठीक है, 20 से 25 सेकंड लगातार हिट लगाएंगे, और देखिए यहाँ से लीड बाहर आना शुरू हो गया है। अब इसको स्क्रैपर को आराम से धीरे से लगा के उठा देंगे।
बहुत जल्दी निकल ठीक है। कितना हीट दिया सर? 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसके वजह से कोई प्रिंट वगैरह बाहर तो नहीं आया, है ना। दूसरा, कोई डैमेज तो नहीं आया किसी कारण, देख लीजिए कोई डैमेज नहीं है ना। आईसी भी क्लियर है। कोई भी चीज काम करने में अगर आपको टफ लग रहा है तो समझिए कि उसका इजी तरीका आपको मालूम नहीं, तो उसका इजी तरीका पता कीजिए। और जो हम बता के भेज रहे हैं, करा के भेज रहे हैं, उसमें तो 95% का रेशियो है, 90% का रेशियो है, मान के चलिए कि निकल जाएगा काम। ठीक है, तो 5-10% जो बच गया, जो लेटेस्ट सेट की ओर आ रहा है, जो है ना फ्यूचर वाला बात बोल दिए, तो क्या है कि कोई आईसी निकालने में डाउट हो रहा है आपको, चाहे कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग अवेलेबल रहते ही हैं, है ना। लेकिन कम से कम जो आप सीख रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान से सीखें, उस पर किसी तरह का ना ओवर कॉन्फिडेंट आपको लगना चाहिए कि नहीं हमको तो आ गया, अब हमको सीखने का जरूरत नहीं है। मन में कुछ और लगेगा, हाँ, अपना सेटअप में कुछ और होगा अगर ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस। जी, तब एकदम नेचुरल तरीका से रह के सीखना है, कोई हाई फाई नहीं सिखा रहे हैं। कब आएगा जब एक ही चीज को सर 10 बार 15 बार कर तो हो जाएगा, उस टाइम सर एकदम कंफर्म मन में लगेगा। ये ब्लेड साफ कर लेना है, ठीक है, टिश्यू ले लेना है। सर थोड़ा क्लीन में प्रॉब्लम क्या चीज? मदरबोर्ड क्लीन किसका? ठीक हो जाएगा अभी, ना मेरे तरफ से कुछ नहीं। मार्केट जा रहा है। अब जाली इस प्लेन वाला थी में बैठाएंगे तो क्या होगा, फिसलेगा। बोले थे ना हल्का बॉल उठाना पड़ेगा। चलिए इसको अब हल्का सा हम उठा देते हैं, है ना, ताकि जाली उस पर लॉक हो जाए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, हल्का सा लीड देके जितना उठ रहा है, गोल गोल बन रहा ना बॉल, कुछ कुछ देख रहे हैं, जो जो गोल गोल बोन बन रहा है 2-4 को। हाँ, सबको नहीं करना है, बस जो उठ रहा है उसे उठा देना है। ठीक है, अब इसको साफ करेंगे अच्छे से। अब इस जाली में आराम से इसको बैठाएंगे। ठीक है, हाँ करते हैं आज, करके बताते हैं, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। हाँ, आज बताएंगे स्टेटस। ठीक है, ये देखो अब ये सब जाली में लग गया ना। ऑनलाइन नहीं, वो जाली थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सर आप सही जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
सब बॉल में है, बस थोड़ा सा टेढ़ा होगा। हल्का तो कोई सा दिक्कत नहीं, वो चलेगा। अब आराम से हल्का सा प्रेस करके हल्का सा इसको सॉफ्ट हैंड से लगा दिए, ठीक है। अब इसको आराम से पकड़ेंगे और धीरे धीरे जाली को छोड़ेंगे, ठीक है। 300 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। चारों तरफ पहले हीट करेंगे। जगह जगह इसको रख देंगे, स्लोली एकदम बनना ठीक है। चाहिए। हमारी गाड़ी है ना, एकदम स्लो बनता है। देख रहे हैं ना। देख रहे ना, ब्लोअर जिधर ले जा रहे उधर हो रहा है, देख रहे ना। फूलने लगेगा तो उसको एक साइड से उठाना होता है। जाली ऐसे फूलेगा तो ऐसे होना चाहिए। जाली हमेशा चारों कोना उठा होना चाहिए। ऐसे फूल रहा है तो एक कोना से उठा दीजिए। क्यों? क्योंकि जाली के अंदर वैक्यूम बन गया, एयर क्या हो गया, लॉक हो गया, है ना। तो फिर ब्लोअर ब्लोअर को रख के हल्का सा कुछ पिन उन से एक कोना उठा दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा जाली। मेरे बात को, है ना। अब क्या हुआ, ये देखिए। चांद दिख रहा है। अब देखिए 2-3 गो बॉल दिख रहा है, चांद दिख रहा है। तो उस पर हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्लक्स देंगे। एक बाहर आ गया ना, तो बाहर आ गया तो उसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे, है ना। यही सब ध्यान देना होता है, नहीं समझे बात को। कोई किसी उठ के किसी दूसरा में बॉल में चिपक जाता तो हाँ थोड़ा दिक्कत होता, हालांकि उसका भी सोल्यूशन है। सर लगाने के बाद ना सर, उसके बाद ब्लेड से काट देते देखिए आप उसको ऐसा रीचेक करने का ऑप्शन में डाल सकते हैं। जैसे अब हमको लगा कि बॉल सभी इक्वल है या नहीं है, आप एक काम करें, ऐसे तिरछा करके ऐसे ब्लेड मार दिए, जो हल्का फुल्का बड़ा होगा वो कट गया, देख रहे हैं ना। तो हैं। हल्का पेस्ट हाँ, से चला देते है ना, पेस्ट ऑलरेडी है, ये है, तो हम इसको मस्त बन रहा ना, देख रहे हैं। थोड़ा देर ही होल्ड करके रखेंगे, 3-4 सेकेंड। वो हल्का जब गर्म रहेगा उसी समय इसको बाहर निकाल लीजिए। जब इक्वल साइज सब बना है तो आराम से बाहर आ जाएगा, है ना। और फिर उसको अब देख लिए, है ना, देख रहे हैं ना, एक नंबर बना ना, ठीक है। कुछ ताकत लगा नहीं लगा। अगर जब जब आपसे कुछ गलती हो रहा है, बॉल बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, इसका मतलब आप जो तरीका हम सिखाएं उस तरीका से आप थोड़ा हटके कुछ कर रहे होंगे। और समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो अच्छा है कि यहीं पे हर चीज का प्रॉब्लम सोल्यूशन लेके जाइए। बॉल बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ना सर, छूट रहा अपना है। टेबल में ऐसा अगर होगा ना सर, बहुत दिक्कत होगी। अब आराम से इसको क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको मदरबोर्ड को हल्का सा क्लीन कर लेंगे, क्यों डस्टी वगैरह कहीं फसल होगा या फिर नहीं दिखा हो, तो एक रूटीन ही बना लेते हैं कि हल्का सा हाँ ऐसे 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 पोंछ दें। बात समझ रहे ना, ताकि अनवांटेड चीज जो है वो हट जाए। बोलिए सर।
इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ब्रश से आईसी को, ताकि तो पेस्ट वगैरह वो निकल जाए। पेस्ट एक ही जगह होना चाहिए मदरबोर्ड में, ठीक है। आईसी में पेस्ट रहेगा, मदरबोर्ड में भी रहेगा, तो पेस्ट का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आईसी देखिए इसमें है ना डस्ट आ गया, दिख रहे हैं, डस्ट आ गया, दिख रहे हैं, काला कलर डस्ट आ गया। अब आईसी लगाने का बारी आ गया, तो ऐसे ही इसको हल्का सा प्री हीट लगा के फ्लक्स, क्योंकि जेल फॉर्म में होता है, हल्का हीट लगाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आईसी चिमटा अच्छे से ऐसे पोंछते रहेंगे, जो चिमटा से आप पकड़े होंगे, इसमें भी हो सके लीड डस्टी लीड हो, है ना, तो इस तरीके से हाथ पोंछते रहेंगे ताकि दिक्कत में ना आ जाए। आप यहाँ पे देखिए डस्टी था ना, देखो था, ब्रश मारे साफ किए, है ना, देखिए नहीं नहीं साफ किया, देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए काला वाला डस्टी लिस्ट आ गया यहाँ पे, दिख रहा सबको, दिख रहा सबको, कोना में जूम करके दिखाएं भैया, राज दिखा आपको, आपको तो नहीं दिखा होगा, हाँ दिख रहा ना, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसको क्या तरीका है, कुछ नहीं भाई, हल्का साफ ब्रश, 2 ब्रश रखा कीजिए, जब लीड वगैरह साफ करने वाला रहे, ये हो गया। और कोई एकदम खाली आईसी साफ कर रहे फ्रेश आईसी, उसके लिए हो गया, इसको साफ कर दीजिए इससे, इस तरीके से ये साफ हो जाएगा। अभी भी हटा नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, और एक दो आ गया, दिख रहे हैं। ब्रश ब्रश को ऐसे साफ करते रहिए, झाड़ते रहिए ब्रश को। अब ठीक है, बढ़िया ना। अभी आईसी किस पोजीशन में था, इधर से था, ऐसा लिखा हुआ था ना। अब ये आईसी का कोना है ना, देखो ये आईसी का डॉट का कोना गोल्डन वाला, उस पर ले जाके ऐसे एक मिला के रख देंगे, ठीक है। और जब आप इस तरीके से ऐसे करो तो आईसी अटक जाएगा, देख रहे अटक रहा है ये मतलब आईसी अटक जाएगा, अटकेगा मतलब कि वो खप गया, हाँ जगह पे देखिए अटक गया, है ना। अब जोर से ताकत लगा के हिलाएंगे तो हिलवे करेगा, ठीक है ना। अब इसे प्री हीट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्री हीट। क्यों प्री हीट लगाएंगे, क्योंकि आईसी अगर हम थोड़ा बहुत टेढ़ा बैठाए होंगे तो वो सही से अपने जगह बैठ जाए फ्लक्स को हटा के, और मेरा मेल्ट भी नहीं होगा आईसी। एक्चुअल हिट लगाएंगे तो क्या होगा, टेढ़ा, हाँ टेढ़ा बैठ गया तो फिर से आपको रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। देखेंगे आईसी इधर थोड़ा बहुत घसक रहा है तो ठीक है, तो 10-15 सेकंड हिट लगाएंगे। क्यों खाना खाएंगे, 1 2 3 3 ना हो 4 चाहिए। अब एक्चुअल हिट देंगे, ठीक है, अब एक्चुअल हिट देंगे, है ना। अब एक्चुअल हिट देने के बाद देखो, नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा हिट लगाते रहेंगे ना, पेस्ट ज्यादा देने के कारण ये बाहर आ रहा है। अभी आराम से पहले, अब इसको पुश करेंगे, वही किए ना, नीचे हम बोर्ड में सपोर्ट रखे ना भाई, है ना। फिर इसको अब कुछ नहीं करना है, ना थीनर डालना है ना फूक मारना है, इसको 15-20 सेकंड छोड़ दीजिए एटीट्यूड। पहले अपने से ठंडा होना चाहिए, अपने से नेचुरल ठंडा होना चाहिए, समझे। एक लीड का ठंडा होने का टाइमिंग होता है एवरेज 10 से 15 सेकंड, उसके बाद वो हिलेगा नहीं, पकड़ लेगा, गर्म तो रहेगा लेकिन वो पकड़ लेगा, तो उतना ठंडा उसको पहले छोड़ दीजिए, होने दीजिए, समझ रहे बात को। ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहला बात है ना, क्योंकि पहले तो हैंडसेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, ऑन हो गया ये। अब पहले जैसा टाइमिंग लगा रहा है या फिर थोड़ा जल्दी हो रहा ऑन, वो देखिए। फिर इसका कस्टमर से पासवर्ड लेंगे, कैमरा लगा के देखेंगे।
अब प्लस पैक करने से पहले वो थर्मल पेस्ट अब आ गया हम लोग पास, मार्केट में तो बहुत पहले आया था। सर क्या प्राइस है? ये कितना 70-80 रुपए का देता है। इसके ऊपर CPU के ऊपर लगा दीजिए और फिर पैक कर दीजिए मोबाइल, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी ऑन हो रहा है ये, है ना। उस समय काफी टाइम तक अटका हुआ था, ये वाला बार नहीं चल रहा था, देखिए हो गया ना ऑन, टच वगैरह भी काम कर रहा है ना।